Hello बच्चों, let's read this question. The question says that three liquids of densities rho 1, rho 2 and rho 3 with rho 1 is greater than rho 2 is greater than rho 3 having the same value of surface tension capital T rise to the same height in the three identical capillaries. The angle of contact obey. तो क्वेश्चन में जो हमारा कह रहा है इसके लिए जो हमारा की कॉन्सेप्ट होगा वो है की कॉन्सेप्ट determination of surface tension determination of surface tension by capillary मेथड। तो इस मेथड में जो हमें वैल्यू फाइंड होती है सरफेस टेंशन टी की वो क्या होती है, टी इज इक्वल टू होता है हमारे पास एच रो जी रेडियस आर डिवाइड बाय 2। जो एंगल होता है वो एंगल क्या बनाता है, कोसाइन बनाता है कॉस थीटा। तो सबसे पहले कि क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि थ्री लिक्विड ऑफ डेंसिटीज है रो 1 रो 2 एंड रो 3। तो इसमें जो क्वेश्चन में गिवन है हमारे वो है रो 1 इज ग्रेटर देन रो 2 इज ग्रेटर देन रो 3 एंड हाइट जो है हमारी वो क्या है, सेम है and rise to the same height in three identical capillaries. The angle of contact हमको फाइंड करनी है, जो एंगल ऑफ कांटेक्ट है वो हमको फाइंड करनी है। तो इसके लिए हम h सेम है तो h इज इक्वल टू कर लेते हैं यहाँ से, तो आ जाता है हमारा t 2t cos थीटा डिवाइड बाय रो जी एंड आर। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। तो यहाँ से देखना जो हमारा r है, r कांस्टेंट है, रो भी हमारा रो 1 रो 2 एंड रो 3 है, t हमारा क्या है, सेम है। तो हम क्या करते हैं कि जो हमारी यहाँ से जो हमारा h भी हमारी क्या है, हैविंग द सेम वैल्यू ऑफ सरफेस टेंशन एंड सेम हाइट भी हमारी क्या है, सेम है। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा कॉस हाइट हमारी आ जाएगी, हाइट आ जाएगी हमारे पास कॉस थीटा डिवाइड बाय रो के प्रोपोर्शनल आ जाएगी। तो यहाँ से एक हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, यदि h प्रोपोर्शनल है कॉस थीटा अपॉन रो के, तो यहाँ हम ऐसा लिख सकते हैं कि कॉस थीटा 1 डिवाइड बाय रो 1 इज इक्वल टू कॉस थीटा 2 डिवाइड बाय रो 2 इज इक्वल टू कॉस थीटा 3 रो 3 इज इक्वल टू h, ये जस्ट प्रोपोर्शनल टू h लिख सकते हैं। तो cos थीटा 1 एंड रो 1, तो एंगल ऑफ कांटेक्ट, तो एंगल ऑफ जो कांटेक्ट होता है वो क्या होता है हमारे पास कि जो थीटा की वैल्यू है, थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। तो यदि हम थीटा की वैल्यू रखते हैं 90 डिग्री तो cos थीटा आ जाएगा हमारे पास, cos थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास cos थीटा इज इक्वल टू cos 90 इज इक्वल टू 0 एंड cos 0 की वैल्यू रखते हैं, cos 0 की वैल्यू क्योंकि रो 1 इज ग्रेटर देन रो 2 इज ग्रेटर देन रो 3, तो रो 1 क्या है, बड़ा है बट ये नीचे है,
डिनोमिनेटर में है, तो कॉस थीटा 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी सबसे कम, मीन्स 0 डिग्री, 0 डिग्री हो जाएगी। क्योंकि जो कॉस है वो वेरी करता है, कॉस 0 डिग्री टू वेरी तो करता है, बट मेनली कॉस 0 टू कॉस 90, फिर उसकी वैल्यूज क्या होती है, रिपीट होती जाती हैं। तो कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, 2, कॉस 0 की वैल्यू होती है 0, सॉरी कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, कितनी होती है 1, कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 से वेरी करेगा हमारे पास 1 टू कॉस पाई बाई 2, कॉस 0 मीन्स 0 डिग्री से 90 डिग्री तक वेरी करेगा, एंड क्या हो जाएगा हमारे पास, cos थीटा 1 इज ग्रेटर देन cos थीटा 2 इस, तो रो 1 नोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर में है, तो रो 1 कितना जाएगा हमारे पास, cos थीटा 1 इज ग्रेटर देन cos थीटा 2 इज ग्रेटर देन cos थीटा 3, ये आ जाएगा यहाँ से, cos थीटा 1 इज ग्रेटर देन cos थीटा 2 इज ग्रेटर देन cos थीटा 3, तो cos थीटा 1 वेरी करता है, तो cos थीटा 1 यहाँ से आएगा cos थीटा 2 इज ग्रेटर देन cos थीटा 3, तो जो हमारा ऑप्शन होगा वो क्या होगा, थीटा 1 इज लेस देन थीटा 2 इज लेस देन थीटा 3, एंड वेरी करेगा 0 टू पाई बाई 2, 0 टू पाई बाई 2 करेगा वेरी, तो जो हमारा एंगल ऑफ कांटेक्ट होगा वो कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि ये 0 से 0 इज लेस देन थीटा 1 थीटा 2 इज लेस देन पाई बाई 2, एंगल क्या करेगा, वेरी करेगा। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, थैंक यू।